हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में 5 स्टेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। 5 stages of strategic management process. Strategic management is the ongoing planning, monitoring, analysis, and assessment of all necessities an organization need to meet its goal and objectives. ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में यहाँ हमने क्या क्या सिलेक्ट किया, यहाँ हमने कुछ पॉइंट ऐड किए हैं जो कि है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ऑन गोइंग प्लानिंग। ठीक है, यू हैव टू प्लान, यू हैव टू, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लानिंग की बात की। जैसे सपोज मैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करूँगा। तो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करूँगा तो मैं प्रॉपरली प्लानिंग करूँगा। मेरा क्या बिजनेस प्लान है, पहली चीज़। मेरी डिसीजन मेकिंग, मैंने क्या करा, सारे जितने भी मेरे पास रिसोर्स अवेलेबल है उनको मैंने एलोकेट किया, गैदर किया। उन सब चीज़ों से रिलेटेड प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, जैसे कि हम बात करते हैं राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, तभी हम अपने फील्ड में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं और आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई नो टाइम वेस्टिंग, नो कॉस्ट। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को वेल मैनर में प्रॉपर प्रोसीड कर सकते हैं। तो वो चीज़, पहली चीज़ ऑनगोइंग प्लानिंग, मॉनिटरिंग। ठीक है, समथिंग गोइंग ऑन, यू हैव टू मॉनिटर ऑल्सो कि भाई वाकई में जो आपका प्लान है उसके हिसाब से सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं नहीं हो रही हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ ऑल नेसेसिटीज। ठीक है, आपने क्या करा, आपने प्लानिंग करी, आपने मॉनिटरिंग करी, आपने एनालिसिस किया कि, तो ये सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। कि भाई आप नया प्लान लेके आए, आपने डिसीजन मेकिंग करी, आपने स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करी, उसको इम्प्लीमेंट किया, इवेल्युएट किया, कंट्रोलिंग की। ठीक है भाई, जो भी आपने प्लानिंग करी है आप उसी के हिसाब से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो वो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वही पॉइंट यहाँ पे हमने डिस्कस कर रहे हैं, ऑनगोइंग प्लानिंग, मॉनिटरिंग, एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ ऑल नेसेसिटीज़ ऑन ऑर्गेनाइजेशन। मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उन सब चीज़ों को एक तरीके से उनकी एग्जामिनेशन कर रहा हूँ, उनको इवेल्युएट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैं जो भी मेरे गोल्स और ऑब्जेक्टिव हैं मैं टाइम पे उनको अचीव कर लूँ और अपने गोल्स को कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात करें। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्टेजेस के हिसाब से काम करते हैं, स्टेप्स के हिसाब से काम करते हैं कि अगर कोई भी आपको प्लान फॉलो करना है तो आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो करोगे। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दोगे, तो कभी भी आप उस केस में अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट नहीं कर सकते, अपने टारगेट्स को कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप, स्टेजेस बाय स्टेजेस सारे एक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके फाइनली आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, असेसिंग द ऑर्गेनाइजेशन करंट स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, असेसिंग द ऑर्गेनाइजेशन करंट स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। करंट में आपका क्या प्लान चल रहा है, यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू इवेल्युएट। ठीक है, सेकंड वन इज आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। पहले आपका क्या प्लान है आपने उसको प्रॉपर्ली डिटरमाइन किया, सेकंड फिर उसके बाद आपने क्या करा, एनालिसिस करी इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों को ही, कि भाई मेरी कंपनी का इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनली मेरे पास कितनी स्ट्रेंथ है, मेरी क्या क्या स्ट्रेंथ है, मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, मेरे पास कितने रिसोर्स अवेलेबल हैं। और एक्सटर्नल में हम बात कर रहे हैं जैसे मार्केट के बारे में, कि भाई मार्केट में हमारे लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। ठीक है, अपने हिसाब से, और कौन कौन से थ्रेट्स हैं इनकी वजह से हम अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर रहे हो। अब जैसे सपोज हमारे पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास मशीनरीज आपने पहले ही बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है मशीनरीज में, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी टेक्निकल मशीन्स अवेलेबल हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ है जो आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपके पास रिसोर्स अवेलेबल हैं, जो भी एज अ स्ट्रेंथ आपके लिए काम कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आपने क्या करा, प्रॉपरली फाइंड आउट किया, और उसके हिसाब से फिर क्या करोगे, आप आगे की तरफ प्रोसीड करोगे।
फॉर्मुलेट एक्शन प्लान, जो कि अभी मैंने बात करी, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, उसी के हिसाब से एक्शन प्लान को रेडी करना स्टार्ट कर दोगे। भाई मुझे पता है कि भाई मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरी ये वीकनेसेस हैं, तो मैं इसके हिसाब से फिर अपने लिए एक्शन प्लान रेडी करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी अलग से कुछ कर रहा हूँ, नहीं, जो भी रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनके हिसाब से आप अपने लिए एक बिजनेस प्लान को रेडी करते हो, ठीक है। और उसके बाद है एग्जीक्यूटिंग एक्शन प्लान। फिर उस जो भी आपने फॉर्मुलेट किया प्लान, उसको क्या करोगे, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दोगे, यानी कि उसको फॉलो करना, एक्शन में लाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिंग एक्शन प्लान, यानी कि जो भी आपने प्लानिंग करी है कि हाँ मुझे ये करना है, ये काम ये बंदा परफॉर्म करेगा, ये टास्क ये टीम परफॉर्म करेगी, आपने ग्रुप बना दिया, इस ग्रुप को ये टास्क दिया गया, ठीक है। पहले आपने प्लानिंग करी, फिर एग्जीक्यूटिंग उस ग्रुप ने वो काम करना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या है, एक्शन में चीज़ें आनी शुरू हो गई, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिंग एक्शन प्लान एंड इवेल्युएटिंग इट व्हाट्स डिग्री एक्शन प्लान हैव बीन सक्सेसफुल। फिर आप क्या करोगे, उन सारी चीज़ों को प्रॉपरली इवेल्युएट भी करोगे, ठीक है, कि जो भी आपने प्लानिंग करी है उस हिसाब से सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आप को इवेल्युएट करते हुए आगे बढ़ते रहते हो, और अब जहाँ पे चेंजेस की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप चेंजेस करते हो, और जो भी पॉइंट कंट्रोल करने के लिए उन सब पॉइंट्स को आप कंट्रोल भी करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो समथिंग गोइंग ऑन तो वो चल ही रहा है, तो अगर वो आपके फेवर में नहीं है तो आप इमीडिएटली आप उसको कंट्रोल करोगे, उसको स्टॉप कर दोगे, ताकि कोई भी लॉस ना हो, और आप जो भी आपका प्लान है उसके हिसाब से आगे बढ़ते रहो, और फाइनली अपने गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इवेल्युएटिंग टू व्हाट डिग्री एक्शन प्लान हैव बीन सक्सेसफुल और मेकिंग चेंजेस व्हेन डिजायर्ड रिजल्ट। तो इस तरीके से आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हो। तो वो यहाँ पे हमने बात करी, व्हेन डिजायर्ड रिजल्ट्स आर नॉट बीइंग प्रोड्यूस, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज बेस्ड अराउंड ऑर्गेनाइजेशन क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स मिशन, इट्स विजन फॉर वेयर इट्स वांट टू बी इन फ्यूचर, वैल्यू दैट विल गाइड द एक्शन, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम ये भी बात कर रहे हैं कि भाई आप अपने लिए क्या करा, आपने अपने लिए स्ट्रेटेजिक इंटेंट को पहले डिसाइड किया। कोई भी हम नया वेंचर लेके आए हैं, कोई भी हम नई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजिक इंटेंट होंगे। लेकिन जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे विजन मिशन, कि भाई हमारा क्या विजन है, हमारा क्या मिशन है, क्यों हम इस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या गोल्स हैं, आपके क्या लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, और किस तरीके से आप उसको कंप्लीट करोगे, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। विजन मिशन टू फॉर इट वांट टू बी इन फ्यूचर, जो भी आप फ्यूचर में कंप्लीट करना चाहते हो और अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। सो इसके लिए आप क्या कर रहे हो, इस तरीके की एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रहे हो और गाइड कर रहे हो अपने आप को, कि भाई हाँ हम इस पोजीशन पे हैं और आगे हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है। प्लान और पॉलिसी के थ्रू जो भी प्रोसीजर आपने बनाया है उसके थ्रू आप फाइनली अपने डिज़ायर्ड पोजीशन पे पहुंच जाते हो। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 5 स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो ये स्टेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक्स भी हैं, आपको क्लियर होने चाहिए। ओके, थैंक यू।